हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सार्वजनिक व्यय क्या होता है। सार्वजनिक व्यय का तात्पर्य होता है सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा जो देश की सुरक्षा, शांति, बाह्य आक्रमण से उसकी सुरक्षा, न्याय, प्रशासन, पुलिस और समाज कल्याण के कार्यों पर, इन मदों पर जो खर्चा किया जाता है उसको हम सार्वजनिक व्यय कहते हैं। तो सार्वजनिक व्यय जो है वो लगातार धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता जा रहा है। तो ये सिद्धांत इससे संबंधित है कि ये सार्वजनिक व्यय जो है या राज्य के कार्यों में वृद्धि क्यों हो रही है या इसके कारण से सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है। तो ये दो तरह के सिद्धांत हैं इसके बारे में कि सार्वजनिक व्यय जो है वो क्यों बढ़ रहा है। पहला सिद्धांत है प्योर थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर या सार्वजनिक व्यय का शुद्ध सिद्धांत है। दूसरा है सार्वजनिक व्यय का सामान्य सिद्धांत या जनरल थ्योरी ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो अब हम देखेंगे कि इन सिद्धांतों में किस किस अर्थशास्त्रियों का योगदान है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सार्वजनिक व्यय के शुद्ध सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत चार अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों को या विचारों को शामिल किया गया है। पहला प्रोफेसर पीगू का है एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल की भुगतान योग्यता सिद्धांत। दूसरा एरिक लिंडहाल ने दिया बेनिफिट प्रिंसिपल या लाभ विश्लेषण का सिद्धांत। तीसरा हमारा सैमुअल्सन का सिद्धांत है और चौथा है जॉनसन का सिद्धांत। तो इन चार अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक व्यय के प्योर थ्योरी या सिद्ध सिद्धांत को दिया है। अब बात आती है सार्वजनिक व्यय के सामान्य सिद्धांत। तो इसके अंतर्गत हम तीन सिद्धांतों को शामिल करते हैं। पहला एडोल्फ वेगनर का सिद्धांत है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे कोर्स में भी है और सबसे पहला सिद्धांत है जो एडोल्फ वेगनर ने दिया कि राज्य के कार्यों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। दूसरा वाइजमैन का सिद्धांत है, तो वाइजमैन ने एडोल्फ वेगनर के सिद्धांत में कुछ सुधार किया है। तीसरा पीकॉक और क्लार्क का सिद्धांत है। तो ये तीन सिद्धांत हमको सार्वजनिक व्यय के सामान्य सिद्धांतों के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एडोल्फ वेगनर का सिद्धांत जो सबसे पहला सिद्धांत है। तो एडोल्फ वेगनर का एक जर्मन अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने जर्मनी के ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इस नियम का प्रतिपादन किया। इस नियम का ये प्रतिपादन किया, ये केवल जर्मनी के लिए ही नहीं बल्कि उन्होंने बहुत सारे देशों का अध्ययन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि राज्य के अर्थव्यवस्था के विकास के साथ साथ राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के कारण सार्वजनिक व्यय तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये जो वृद्धि है वो क्यों होती है। तो इस नियम को उन्होंने बताया कि विभिन्न देशों तथा विभिन्न समयों की विशद तुलना यह प्रकट करती है कि प्रगतिशील राष्ट्रों में जिनसे हमारा संबंध है केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारों की क्रियाओं में नियमित रूप से वृद्धि होती है। यह वृद्धि गहन तथा व्यापक दोनों प्रकार की होती है। केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें लगातार नए कार्य अपनाती हैं जबकि नए एवं पुराने कार्यों को वो अधिक कुशलता एवं पूर्णता से भी करती हैं। तो ये उन्होंने कारण दिया, उस सिद्धांत का सारांश दिया कि सार्वजनिक व्यय में वृद्धि क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि जब विभिन्न देशों के जिनके साथ हमारा संबंध है उनको उनका अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि वहाँ की जो केंद्रीय और स्थानीय सरकारें जो हैं उनके कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। वृद्धि इंटेंसिव भी हो सकती है, एक्सटेंसिव भी हो सकती है। यहाँ की जो सरकारें हैं, केंद्रीय सरकार हो सकती है, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार, ये लगातार नए कार्यों को कर रही हैं और जो पुराने कार्य हैं उनको और ज्यादा कुशलता से करने का प्रयास करती हैं, जिसके कारण से इनके सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि होती है। तो वेगनर के अनुसार समय के साथ क्योंकि इनके कार्यों में वृद्धि हो रही है, इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, ये सरकार की एक प्रवृत्ति है कि समय जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा सरकार की जो गतिविधियां जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। तो उनका ये मानना था कि अर्थव्यवस्था के विकास के साथ सरकार या राज्य के कार्यों में जो वृद्धि होती है उसके कारण से सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है। तो उन्होंने सार्वजनिक कार्यों में वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि मतलब कारण और परिणाम के बीच संबंध को ये नियम बताते हैं। तो एडोल्फ वेगनर का नियम ये बताता है कि क्योंकि सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है तो उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। तो ये कारण और परिणाम का एक संबंध है। तो इस तरह एडोल्फ वेगनर ने विभिन्न राष्ट्रों का, केवल जर्मनी का ही नहीं बल्कि विभिन्न राष्ट्रों का अध्ययन किया और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि चूंकि राष्ट्रों के कार्यों में, सरकारी कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है,
क्योंकि वो नए कार्य करते हैं, पुराने कार्यों को और ज़्यादा कुशलता से करने का प्रयास करते हैं, इसलिए सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है। तो ये दोनों जो है, सार्वजनिक कार्यों में वृद्धि और सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, ये कारण और परिणाम दोनों के संबंध को बताता है ये नियम। अब डाल्टन ने ये कहा कि ये नियम क्यों लागू होता है, एडोल्फ वेगनर का ये जो नियम है ये क्यों लागू हुआ, इसके 3 कारण बताए। एक तो सबसे पहला डाल्टन ने कहा कि आर्थिक कुशलता, मतलब जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है वो और ज्यादा कुशलता से काम करने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले कृषि में हल बैल से खेती करते थे, फिर ट्रैक्टर से, और अब तो कृषि में हमारा मैकेनाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया, कटाई भी हम मशीनों से करते हैं, कि पहले हाथ से करते थे। तो इस तरह से ये कहते हैं डाल्टन कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो अर्थव्यवस्था जो है और ज्यादा कुशलता या निपुणता से कार्य करने का प्रयास करती है। तो इसके लिए उसको ज्यादा कुशल और निपुण कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, और इसके साथ उसके ज्यादा महंगे या तकनीकी से युक्त, नई टेक्नोलॉजी से युक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से उसका सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। पहला कारण तो हुआ कि आर्थिक कुशलता, की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित होती जाती है तो और ज्यादा कुशल तरीके से काम करने का प्रयास करती है, और इस आर्थिक कुशलता के प्रयास में उसे ज्यादा कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, ज्यादा अच्छी तकनीक की, विकसित तकनीक की आवश्यकता होती है, और इन सभी कारणों से राज्य के कार्य बढ़ते हैं, और कार्य बढ़ने के कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। दूसरा, उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा लगातार नई गतिविधियां अपनाई जा रही हैं। इसके कारण क्या है, धीरे धीरे समाज अर्थव्यवस्था की संरचना जो है पहले से जटिल हो रही, जिसके कारण से सरकार को क्या हो रहा है, और ज्यादा कार्य करने हो रहे हैं। वर्तमान में सरकार जो है वो समाज के प्रति बहुत ज्यादा जागरूक है, या समाज अपने कार्यों के प्रति पहले से ज्यादा जागरूक है, इसलिए सरकार को समाज कल्याण से संबंधित बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, और इन कार्यों के लिए उसको अनेक योजनाएं शुरू करनी पड़ती हैं, और इन योजनाओं पर सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। इसके साथ उन्होंने कहा कि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत संस्थाओं के वश में नहीं होते हैं। ऐसे कार्यों में उन्होंने 2 कार्यों को शामिल किया, कि सबसे पहला तो ऐसे व्यवसाय जो लाभकर नहीं है, जिनमें लाभ की कोई संभावना नहीं है, ऐसे कार्य को व्यक्तिगत संस्था नहीं करेगी। दूसरा, जिनमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट, निवेश करना पड़ता है, ऐसी योजनाएं हमारी होती हैं जिनमें हम बहुत भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर भी व्यक्तिगत संस्था का सफल होना संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि डाल्टन ने कहा कि ये 2 तरह के कार्य ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत संस्थाएं नहीं कर पाती हैं। तो इन कार्यों को करने के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है, और सरकार के कार्यों में वृद्धि होती है, और कार्यों में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। फिर उन्होंने कहा चौथा, कि कुछ ऐसी सेवाएं या वस्तुएं होती हैं जो सामूहिक रूप से प्रयोग की जाती हैं, जिनका प्रयोग समाज के सभी सदस्य करते हैं, और इनका उपयोग करना भी आवश्यक है। यदि इनका उपयोग नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था और समाज की संरचना कमजोर पड़ जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, परिवहन, बैंक, बीमा, समाज आदि जो सेवाएं हैं, इनकी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अत्यंत आवश्यकता होती है। ये अर्थव्यवस्था की आधारभूत ढांचा होता है, जिसका विकास होना बहुत आवश्यक है। तो इन सब का प्रयोग क्योंकि सारे ही लोग करते हैं, इसलिए इनका इनका विकास जो है, या इनकी जो उपलब्धता जो है, इनकी जो पूर्ति है, वो सरकार को ही करनी पड़ती है। सरकार इनकी पूर्ति करती है, इसलिए उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और इसलिए सरकार के सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। तो डाल्टन ने ये 4 कारण बताए जिसके कारण से समाज या राज्य के कार्यों में वृद्धि होती है, या एडोल्फ वेगनर का नियम लागू होता है। वेगनर का नियम ये कहता है कि राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है। तो डाल्टन ने कहा कि ये 4 कारण हैं आर्थिक कुशलता का, दूसरा सरकार हर दिन नई गतिविधियों को अपनाती है, समाज कल्याण के कार्यों को करती है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें व्यक्तिगत संस्था असमर्थ होती है, या बहुत सारी वस्तुएं सेवाएं सामूहिक रूप से प्रयोग होती हैं, जिनका की उत्पादन केवल सरकार या सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा ही किया जा सकता है। तो इन कार्यों को करने के कारण सरकार के कार्यों में लगातार वृद्धि होती है, या राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि होती है, और
उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय बढ़ता जाता है। एडोल्फ वेगनर ने सार्वजनिक व्यय के बढ़ने के अनेक कारण बताए, जिसमें सबसे पहला कारण उन्होंने कहा कि सामाजिक गतिविधियों में वृद्धि, कि प्राचीन समय में सरकार का कार्य केवल देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा, न्याय और प्रशासन तक सीमित था। इसलिए उस समय सरकारों के सार्वजनिक व्यय में ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रही थी। लेकिन वर्तमान समय में सरकार का जो कार्य है वो सामाजिक कल्याण की भावना पर आधारित है, अर्थात सरकार को समाज कल्याण के लिए अनेक कार्यों को करना पड़ता है, जिसके कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। दूसरा, उस समय जो 19वीं शताब्दी में जो मुख्य कारण माना गया वो था युद्ध और युद्ध से सुरक्षा। उस समय युद्ध चल रहे थे और युद्ध की अफवाहें फैल रही थी, जिसके कारण से जो देश थे वो अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध से संबंधित सामग्री को भारी मात्रा में खरीद रहे थे, जिसके कारण से उनका खर्चा बढ़ता जा रहा था। उस अवधि में ये माना जाता है कि सार्वजनिक व्यय का आधा भाग केवल युद्ध से संबंधित सामग्री को खरीदने में देशों के द्वारा लगाया जा रहा था। एक कारण उन्होंने बताया कि चूंकि उस समय से लगातार जनसंख्या वृद्धि हो रही थी और शहरीकरण होता जा रहा था, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो उसके खर्चे बढ़ रहे थे। उस जनसंख्या को भोजन उपलब्ध करवाने के लिए, विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य, शिक्षा, इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही थी तो सरकार के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। इसके साथ ही शहरीकरण तेजी से हो रहा था, क्योंकि गाँव में से लोग शहरों की तरफ आ रहे थे। शहरीकरण में होने के कारण उस समय शहरों की अलग तरह की सेवाओं की जरूरत थी, तो उन शहरों में अलग तरह की सेवाओं को पैदा करने के लिए या उन सेवाओं को उत्पन्न करने के लिए सरकार के कार्यों में वृद्धि हुई, और सरकार के कार्यों में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई। इसके साथ ही उस समय 1930 के समय विश्वव्यापी मंदी थी, उस समय भयंकर मंदी थी। तो कीन्स का तो ये कहना ही था कि इस विश्वव्यापी मंदी से बाहर निकलने के लिए सरकारों को बड़ी मात्रा में निवेश करना पड़ेगा। उस समय तो उस विश्वव्यापी मंदी से निकलने के लिए सरकारों को, सभी देशों की सरकारों को भारी मात्रा में निवेश करना पड़ा, और उस इन्वेस्टमेंट के कारण से उनके सार्वजनिक व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है और अब तक वो वृद्धि चल रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, रॉल्फ वेगनर ने कहा कि क्योंकि कीमतों में लगातार वृद्धि होती रहती है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता जाता है, कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जाती हैं। तो कीमतों में वृद्धि होने के कारण सरकार का जो खर्चा है वो बढ़ जाता है। वो दो तरह से बढ़ता है कि एक तो सरकार जो है कुछ वस्तुएं सेवाएं जो समाज के लिए आवश्यक होती हैं, सरकार उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदती है। तो उन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने से उन पर कीमत बढ़ने के कारण खर्चा बढ़ जाता है। दूसरी तरफ कुछ वस्तुएं और सेवाएं जो है वो सरकार उपलब्ध करवाती है, उनके लिए वित्तीय साधन उपलब्ध करवाती है, जिसके कारण से भी समाज में या सरकार के जो व्यय है, सार्वजनिक व्यय है, उसमें लगातार वृद्धि होती जाती है। तो इस तरह से कीमतों में वृद्धि भी सार्वजनिक व्यय का एक प्रमुख कारण माना गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में सरकारों का जो स्वरूप है वो लोकतांत्रिक है, प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं। तो प्रजातांत्रिक संस्थाओं में वो संस्थाएं जो है वो जनता द्वारा चुनी जाती है, जिसके लिए सरकार चुनाव करती है, विधानसभा बनती है, संसद बनती है, राष्ट्रपति की होता है। तो इस तरह से काफी सारी हमारी सार्वजनिक संस्थाएं होती हैं, जिन पर सरकार को काफी मात्रा में खर्चा करना पड़ता है। इसके साथ अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करने पड़ते हैं, वहां पर दूतावास खोलने पड़ते हैं। तो इस तरह से सरकार के जो कार्य बढ़ते हैं उसके साथ साथ उसके खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। उनका ये कहना था कि यद्यपि ये संस्थाएं जो है वो प्रत्यक्ष रूप से सार्वजनिक व्यय में कोई वृद्धि नहीं करती हैं, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से ये सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देती हैं। इनके कारण, इन सार्वजनिक संस्थाओं के कारण से सरकार के कार्यों में वृद्धि होती है, और इन कार्यों में वृद्धि के साथ साथ सरकार के व्यय में भी वृद्धि होती है। अगला उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में जो विकसित देश हैं वो अपने बजट का कुछ भाग जो है वो कमजोर या अल्प विकसित देशों की सहायता करने में, आर्थिक सहायता करने में, उनको अनुदान देने में लगाना पड़ता है। तो जो विकसित देश हैं उनकी सरकारों के कार्यों में वृद्धि हो गई कि उन्हें अल्प विकसित देशों को विकसित की श्रेणी में लाना है, ये उनकी जिम्मेदारी समझी जाती है। तो इसके लिए उन्हें उन देशों को आर्थिक सहायता देनी पड़ती है, प्राकृतिक विपदाओं के समय उन्हें
सहायता के साथ साथ अनुदान देना पड़ता है कई योजनाओं के विकास के लिए। तो इस तरह से भी सरकार के, जैसे ये सहायता का जो कार्य है, इसके कारण से भी सरकारों के कार्यों में तेजी से वृद्धि हो रही है और इस वृद्धि के साथ साथ उनके सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि। अगला वेगनर ने बताया कि चूंकि विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो आर्थिक नियोजन को अपना रही हैं, आर्थिक नियोजन को अपनाकर अपने विकास की गति को तेज करना चाहती हैं, तो इस आर्थिक नियोजन की प्रणाली को अपनाने से उन्हें नई नई योजनाओं को प्रारंभ करना पड़ता है और उन योजनाओं पर बड़ी मात्रा में सरकार को खर्चा करना पड़ता है। सरकार के द्वारा बेरोजगारी को दूर करने के लिए, आय और धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए, आर्थिक वृद्धि दर को तेज करने के लिए, इन सब कार्यों के लिए सरकार को योजनाएं शुरू करनी है और इन योजनाओं पर उसे बड़ी मात्रा में खर्चा करना पड़ता है, जिसके कारण से भी सार्वजनिक व्यय में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगला उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका के वर्तमान समय में ये माना जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो अधिकतम सामाजिक लाभ की भावना पर कार्य करता है। सार्वजनिक क्षेत्र में जो भी योजनाएं होती हैं वो अधिकतम लाभ की भावना पर कार्य करेंगी, मतलब समाज के अधिकतम लाभ के लिए उनमें कार्य किया जाएगा। जबकि डाल्टन ये कहते थे कि निजी संस्थाएं जो है वो केवल अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, वे समाज के लाभ के लिए कार्य नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र समाज के लाभ के लिए कार्य करता है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों में और ज्यादा तीव्रता से वृद्धि हुई और समाज के कार्यों में वृद्धि के साथ साथ सार्वजनिक व्यय में भी वृद्धि हुई। अगला उन्होंने कहा कि आधुनिक जीवन की जटिलताएं, कि वर्तमान समय में व्यक्ति का जीवन जो है वो काफी जटिलताओं से भरा हुआ है। तो इन जटिलताओं को दूर करने के लिए सरकार को कई गुणात्मक क्वालिटेटिव काम करने पड़ते हैं, जिससे सामान्य जनता के जीवन को सरल बनाया जा सके। और इसके लिए सरकार जो है अनेक योजनाएं शुरू करती है और इन योजनाओं के परिणाम स्वरूप भी सार्वजनिक व्यय तेजी से बढ़ता है। तो इस कारण से उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यय जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये तो उन्होंने बहुत सारे कारण बताए वैगनर ने कि सार्वजनिक व्यय क्यों बढ़ रहा है। इसमें प्रमुख कारण उन्होंने लिया कि एक तो सरकार जो है वर्तमान में समाज कल्याण की भावना पर आधारित है और ये माना जाता है कि जो सार्वजनिक संस्थाएं हैं वो समाज के अधिकतम कल्याण के लिए कार्य करती हैं, जिसके कारण से समाज के कार्यों में या राज्य के कार्यों में वृद्धि हो रही है और इन कार्यों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है। अब कुछ अर्थशास्त्री आते हैं जो ये कहते हैं, जिसमें एलन पीकॉक और वाइजमैन का नाम प्रमुख है। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्यों में, जैसा कि वैगनर ने कहा कि सरकार के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, परंतु उनका ये मानना था कि सरकार के कार्यों में लगातार वृद्धि ना होकर वो धीरे धीरे होती है या कभी कभी झटकों में होती है। कभी कभी सरकार को बहुत कार्य, अत्यधिक इन्वेस्टमेंट के कार्य, भारी इन्वेस्टमेंट के कार्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण से सरकार के कार्यों में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि जो वैगनर का सिद्धांत है वो अंतर्वैयक्तिक संबंधों का अभाव है, मतलब वैगनर का सिद्धांत केवल आर्थिक पक्ष को लेता है और अन्य चीजों को, अन्य सिद्धांतों को, जैसे राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विभिन्न विज्ञान, इनके बीच संबंध को स्थापित, क्योंकि इनके कारण से भी, राजनीति के कारण से भी सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, समाज की विभिन्न संरचनाओं या सामाजिक समस्याओं के कारण भी बढ़ता है, विभिन्न और नियमों के कारण भी सार्वजनिक व्यय बढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने केवल ये देखा कि केवल आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि हो रही है, उसके कारण से सार्वजनिक व्यय बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारे अन्य कारण भी होते हैं या अन्य विज्ञानों को इसमें शामिल नहीं किया है। दूसरा उन्होंने कहा कि ये एक व्यापक विश्लेषण नहीं है। यद्यपि वैगनर ने काफी विस्तृत रूप से इसका विश्लेषण किया, विस्तृत रूप से कारण भी बताया, परंतु फिर भी अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि ये विश्लेषण जो है वो पूर्ण नहीं है, मतलब ये विश्लेषण जो है विस्तृत नहीं है, ये संकुचित विश्लेषण है। फिर एलन पीकॉक और वाइजमैन का ये मानना था कि ये सिद्धांत जो है पश्चिमी देशों पर लागू नहीं हो सकता। अगला उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो सिद्धांत है ये उस समय लागू हुआ था जिस समय युद्ध या युद्ध की अफवाहें फैली हुई थी। तो उस समय जो है अर्थ जो वैगनर थे उन्होंने ये कहा कि युद्ध जो है उसके कारण से, युद्ध के भय से बचने के लिए या युद्ध से सुरक्षा के लिए जो विभिन्न देश जो थे वो अपनी अपनी
देश की सुरक्षा के लिए युद्ध से संबंधित बहुत ज्यादा सामग्री खरीद रहे थे, जिसके कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। परंतु एलन पीकॉक और वाइजमैन ने कहा कि ये जो युद्ध जो था, इसका प्रभाव केवल उस समय ही नहीं था, इसका प्रभाव तो अब तक है, आने वाली अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ा, और उसके कारण से जो दुष्प्रभाव पड़ा, उसके कारण से भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हुई है, जिसकी कि वैगनर ने जिसको शामिल नहीं किया। तो इस तरह से ये हमारा वैगनर का सिद्धांत हुआ, जिसमें उन्होंने बताया, वैगनर जो है वो एक जर्मन अर्थशास्त्री थे, और उन्होंने सबसे पहले राज्य की क्रियाओं में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में जो वृद्धि हुई वो सिद्धांत दिया था। चूंकि वो जर्मनी के थे, इसलिए केवल ये सिद्धांत जर्मनी पर ही लागू नहीं होता है, बल्कि ये सभी देशों पर लागू होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे देशों का इसमें अध्ययन करके ये परिणाम निकाला कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विकास होता है, वैसे वैसे समाज के कार्यों में वृद्धि होती है। समाज के कार्यों में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप समाज कुछ पुराने कार्यों को करता है, कुछ नए कार्यों को शुरू करता है, और पुराने कार्यों को और अधिक कुशलता से करने का प्रयास करता है, जिसके कारण से उसके कार्यों में वृद्धि होती है, और वृद्धि के परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय बढ़ता है, क्योंकि कार्यों को करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन के कारण से सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये हुआ एडोल्फ वैगनर का सिद्धांत, जो ये बताता है कि राज्य के कार्यों में लगातार वृद्धि हो रही है, और उसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है। थैंक यू।